हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है उसमें किस चैप्टर में सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक्स ऐड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मालूम ही है कि चैप्टर नंबर 1 में सीबीएसई ने किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं किया, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं। चैप्टर नंबर 3 में भी कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं, चैप्टर नंबर 5 में भी और चैप्टर नंबर 6 में भी। और आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट बुक में टोटल जो चैप्टर है आपके वो 6 चैप्टर हैं, यानी कि 4 चैप्टरों में सीबीएसई ने कुछ न्यू सिलेबस ऐड किया है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरी जानकारी डिटेल में मिलेगी और अच्छे से समझना। आ जाइए चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवता का अंत। सीबीएसई द्वारा वर्ष 2020-21 पाठ्यक्रम में इस अध्याय में जोड़े गए विषय हमें जानने हैं इस वीडियो के अंदर। इस पिक के बाद आप जो सा भी पेज देखोगे वो इसी चैप्टर के रिलेटेड होगा। देखिए आपका फर्स्ट अरब स्प्रिंग, ये पूरा का पूरा मैंने निकाला है बहुत ही अच्छे एक सैम्पल पेपर से। हालांकि मैंने यूलाइक का यूज़ बिल्कुल नहीं किया। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा सैम्पल पेपर मैंने मार्केट से लिया है जो कि बहुत ही अच्छे और डिटेल्स में आप लोगों को ये जानकारी दे रहा है। तो मैंने वहाँ से ही फ़ोटो क्लिक करी है और आप लोगों को बता रहा हूँ। यानी कि सेकेंड चैप्टर में पहला तो हो गया आपका अरब स्प्रिंग और इसके कुछ पार्ट हैं जैसे आप देख रहे हो। अरब स्प्रिंग के कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना। मैं बस इस वीडियो में आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर में सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक ऐड किए हैं। अब आते हैं, बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 हमारा शक्ति के नए केंद्र। जो मैं ये चैप्टर के नाम बता रहा हूँ, हालांकि आपके न्यू सिलेबस में इसी तरीके से चैप्टरों का नाम दिया हुआ है, तो आपको चैप्टर का नाम मेंशन कर रहा हूँ। वो चाहे सीरीज़ में ऊपर नीचे हो तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बस चैप्टर को ध्यान में रखना। चैप्टर नंबर 3 शक्ति के नए केंद्र। सीबीएसई द्वारा वर्ष 2020-21 पाठ्यक्रम में इस अध्याय में जोड़े गए विषय इस प्रकार हैं, देखिए ध्यान से। पहला है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के नीचे आप देख रहे होंगे मुख्य विशेषता। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स का आरंभ, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना कि ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई। आगे बढ़ते हैं। उसके उद्देश्य, यानी कि ब्रिक्स के क्या उद्देश्य थे। इसका पॉइंट देखो, सहयोग के क्षेत्र, यानी कि ब्रिक्स के अंदर आर्थिक सहयोग, पीपल टू पीपल एक्सचेंज और राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग के जो मुद्दे थे उनके ऊपर चर्चा की गई है। पहला पॉइंट है आर्थिक सहयोग, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है पीपल टू पीपल एक्सचेंज। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। ब्रिक्स के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियां। ये चुनौतियां मैं कहता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसको अच्छे तरीके से आप रीड आउट कर लेना। जब मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा चैप्टर 1 बाय 1 करके, अगर मैं कहूँ तो जैसे चैप्टर नंबर 1 में जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं सिर्फ उनकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उनको अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बस इस वीडियो में आप लोग ये जान लीजिए कि सीबीएसई ने आप लोगों को किस चैप्टर में कौन से टॉपिक ऐड करें। तो फिर से इसको पढ़ लेते हैं। ब्रिक्स के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियां, एक ये टॉपिक है। आगे भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व क्या है, ये पूरा डाटा दिया हुआ है, इसको ध्यान से एक बार रीड आउट कर लेना। ये देखिए पूरा उद्देश्य, अगर मैं कहूँ तो महत्व, ठीक है। आगे परिचय दिया गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सोवियत संघ का विघटन। 25 दिसंबर 1991 के बाद रूस का व्यवहार भारत के साथ कैसा रहा है, इसके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि रूस के साथ भारत के संबंध प्राचीन काल से ही देखा जाए तो बहुत ही अच्छे रहे, मगर इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस पेज को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए रूसी सहयोग का महत्व, ये टॉपिक भी अच्छा है। हालांकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, पीछे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वही सारे पॉइंट्स इसमें इस टॉपिक में देखने को आप लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट है भारत रूस रक्षा परमाणु ऊर्जा संबंध, एक ये टॉपिक है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। और आइए उप इकाई, यानी कि भारत के बारे में प्रमुख बिंदु और भारत की भौगोलिक स्थिति, ये चैप्टर 3 के ही पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। विश्व व्यापार और भारत चैप्टर 3 के अंदर बहुत ज़्यादा ऐड किया गया है बाकी चैप्टरों के अकॉर्डिंग।
ठीक है। और ये प्रमुख बिंदु यानी कि इजराइल के बारे में, यही इजराइल का ये पार्ट है, अगर देखा जाए तो ये कुछ पार्ट्स हैं इजराइल के। और इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। अब आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 4। याद रखना चैप्टर नंबर 3 के अंदर सीबीएसई ने बहुत कुछ ऐड किया हुआ है, तो उसको अच्छे से प्लीज़ पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 5 है आप लोगों का संयुक्त राष्ट्र तथा उसके संगठन। सीबीएसई द्वारा वर्ष 2020-21 पाठ्यक्रम में इस अध्याय में क्या जोड़े गए हैं वो नीचे इस प्रकार है। देखिए, यूनेस्को के बारे में दिया गया है इस टॉपिक के अंदर। आगे आइए, यूनिसेफ के बारे में दिया गया है, कार्यक्षेत्र और विस्तार के बारे में बताया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आगे जानने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य, उसी का पार्ट है अगर कहूँ तो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संरचना, ये 3 पॉइंट, इसके आगे कुछ पॉइंट्स होंगे, ये चौथा पॉइंट। और लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्य, नहीं लास्ट नहीं कह सकता अभी, और इसके अंदर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लक्ष्य, ये भी टॉपिक है आप लोगों का। भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्य, इस टॉपिक को भी आप लोगों को पढ़ना है। और इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाता है कि सीबीएसई ने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हुई हैं। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 6, लास्ट चैप्टर है वैश्वीकरण का। फर्स्ट बुक के अंदर सिर्फ 6 चैप्टर आ रहे हैं आप लोगों को। तो चैप्टर 6 वैश्वीकरण, इसमें क्या क्या टॉपिक ऐड किए गए हैं देखते हैं। पहला है आतंकवाद के बारे में हमें चर्चा करनी होगी, इस टॉपिक के बारे में न्यू टॉपिक है। भारत में सक्रिय आतंकवादी संगठन, इसके बारे में चर्चा करना पड़ा होगा। नेक्स्ट टॉपिक, भारत में आतंकवाद का क्या कारण है, इसके ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक, भारत में आतंकवाद का प्रभाव, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में आतंकवादी हमला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी ये पॉइंट्स दिए गए हैं ना, मुंबई सीरियल ब्लास्ट अगर देखा जाए तो ये सारे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना। 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से बहुत ज़्यादा बनेंगे आप लोगों के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुलवामा आतंकी हमला, ये तो अगर मैं कहूँ तो एकदम खास है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। आतंकवाद के साधन, ये नेक्स्ट पॉइंट होगा, इसके कुछ पॉइंट्स नीचे हैं। परंपरागत साधन और साइबर आतंक, ये आपका लास्ट हो गया, खत्म। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं सेकंड बुक के बारे में बताऊंगा कि सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर ऐड किए हुए हैं। इन टॉपिक्स को प्लीज़ अच्छे से आप लोग पढ़ जरूर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।